बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज अपने इस खास कार्यक्रम में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बात आकाशवाणी की, और बात उस बात की भी जो जन जन की बात बन गई, बात उस बात की भी जो हर घर की बात बन गई, बात उस बात की भी जिससे भारत के सामाजिक सहकार को एक नया संबल मिला है, बात उस बात की भी जिससे भारत एक सूत्र में पिरोता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे आयाम है इस बात के, जितनी व्याख्या की जाए वो अनंत है। जैसे हम कह सकते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक उसी प्रकार से इस बात के भी आयाम अनंत हैं, क्योंकि बात हम करने वाले हैं मन की बात की। जी हां, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम का शतक पूरे होने जा रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से कब कब और कैसे कैसे अपने इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत का चित्र सजीव रूप से प्रस्तुत किया है, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी प्रेरणा के माध्यम से। तो अपने इस खास कार्यक्रम में बात हम करेंगे मन की बात के कार्यक्रम के उस खास अंश के बारे में, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग माध्यमों और सूत्रों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के चित्र को प्रस्तुत किया है। महीने का जब आखिरी रविवार होता है, हर किसी का दिल कुछ सुनने को बेकरार होता है। घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे से मिलकर 11 बजाती हैं, तब देश की जनता घरों में, चौपालों पर, बाजारों पर एक हो जाती है। एक आवाज जो देश में विश्वास पैदा करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अनुभवों के संसार से एक संकल्पना रचती है। मैं वैंकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। बात वो जन जन के मन की होती है। विपिन भाई नमस्ते। देखिए, अब तो मोढेरा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चा में आ गया है। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोढेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से हैं। फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। बहुत सर फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। आवाज वो हमारे प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी की होती है, क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हमारे प्रधान सेवक की आवाज जन जन तक पहुंचती है। दरअसल मन की बात जो कार्यक्रम है वो महज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मन की बात नहीं है, ये हर जन के मन की बात है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हुआ और उसमें किस तरीके से, किस भव्यता के साथ में, किस गर्मजोशी के साथ में तमिलनाडु से आए हुए या दक्षिण क्षेत्र से आए हुए लोगों का स्वागत उत्तर क्षेत्र के रहने वालों ने किया। वाकई अद्भुत था। और अभी कुछ दिनों में सौराष्ट्र और तमिल संगमम कार्यक्रम होने जा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को जब मन की बात कार्यक्रम में रखते हैं तो इस लिहाज से रखते हैं क्योंकि उन्हें मदुरई के जयचंद्रन जी का एक खत मिलता है और उस खत में लिखा होता है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जब कोई सौराष्ट्र से आकर तमिल में बसे हुए लोगों के बारे में पूछ रहा है। वाकई है ना अद्भुत।
और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ व्यापक है, उसका कैनवास व्यापक है, और कहीं अगर व्यापक अर्थों में देखें तो पूरा भारत उससे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी बात हम करते हैं और आप करते हैं, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। और वो इसलिए कि क्षेत्रवाद से अलग हटना होगा, जातिवाद से अलग हटना होगा, भाषावाद से परे होना होगा, तब जाके जो हमारी पहचान है भारतीय होने की वो प्रमुख होती है, प्रगाढ़ होती है और संपुष्ट होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि सारी चीजों को हम ध्यान रखें, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी पहचान है, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। अब देखिए ना, मेला हमारी परंपराओं का, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों का पारंपरिक रूप से इसका महत्व है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में कहते हैं तो एक अलग ही उसका महत्व बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे जो निहितार्थ हैं, जो भावार्थ हैं, उन संबंधों की व्याख्या माननीय प्रधानमंत्री जी किस खूबसूरती के साथ करते हैं। माधोपुर मेला का ही जिक्र कर लीजिए। उत्तर, खासतौर से हम अगर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों का जिक्र करें और गुजरात का जिक्र करें, अंतर संबंध जुड़ता है इन मेला के माध्यम से। अगर हम रानी रुक्मिणी के शादी का, उनके विवाह संस्कार की बात हम करें, या फिर हम बात कर लें तिरंगे की। तिरंगा हमारे लिए आन बान शान का प्रतीक है और तिरंगा को हम सभी लोग बड़ा सम्मान और बड़ा आदर देते हैं। लेकिन जब हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलता है तो 6 करोड़ लोग, आप सोचिए ना सही, 6 करोड़ लोग सेल्फी लेकर खींचकर भेजते हैं। एक अंदर से उत्साह पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है। और इसीलिए मन की बात महज मन की बात नहीं है, बल्कि ये मन की बात जन जन की बात है। ये उत्साह, ऊर्जा, उमंग, उत्साह, उल्लास पैदा करने वाली बात है। और ये सब चीजें जब शामिल होती हैं इस कार्यक्रम में तो वाकई इन चीजों का भी महत्व बढ़ता है, कार्यक्रमों का भी महत्व बढ़ता है, अभियान का महत्व बढ़ता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मन की बात कार्यक्रम ने वो आयाम छुए हैं जो वाकई किसी और कार्यक्रम के लिए छूना बहुत मुश्किल है। जन जन सुनता है, मन मन सुनता है, दिल से दिल लगाकर सुनता है, साथ में बैठकर भारत का हर वासी इसको सुनता है। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधोपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे।
2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भूल सकता है। वो पल थे, हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमृतकाल की नींव को और मजबूत करेगा। जल का महत्व हमारे जीवन में सर्वविदित है और इसको हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं। और सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है नदियों का पूजन। नदियों के किनारे मेले लगते हैं और हम लोग हमेशा उसमें जाते भी रहते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को कहीं ना कहीं विस्मृत कर गए हैं, भूल गए हैं कि हमें नदियों की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। अब जब इसी बात को लेकर छोटी सी बात हो सकती है क्योंकि हम सब जानते हैं, लेकिन शायद हमने गौर नहीं किया। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में करते हैं और वो नदियों के पूजन के कार्यक्रम को लेकर, उनके शब्दों को लेकर पुष्करम बोलते हैं, पुष्करलू बोलते हैं, इस तरीके के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया और इस बात को रेखांकित किया कि नदियों का पूजन, नदियों की साफ सफाई और नदियों का जो जल है उसको शुद्ध रखना चाहिए, हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। तो एक अलग ही क्रांति देखने को मिली, एक अलग ही हवा देखने को मिली। हम कह सकते हैं कि लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात बैठी कि हाँ, वाकई हमें नदियों के प्रति सम्मान करना चाहिए, उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जल है तो कल है, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मन की बात कार्यक्रम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है, बल्कि ये जन जन की बात है, ये हर मन की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालू, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं? क्या आप जानते हैं, आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूँ। यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है। हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है। ये आप रेडियो देख रहे हैं, इतने पुराने रेडियो हैं कि शायद जब हम पैदा नहीं होंगे उस ज़माने की रेडियो 1955, 1948, 1944, 1940, 1940, इतने सारे पुराने रेडियो। दरअसल रेडियो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, रेडियो हमारे किस्से और कहानियों से जुड़ा हुआ है, रेडियो हमारे दादा दादी नाना नानी की याद दिलाता है, रेडियो हमारे गुजरे ज़माने को याद दिलाता है। और निश्चित तौर पर जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो हम उन बातों को याद करके एक सुखद अनुभव हमें होता है, एक अच्छी अनुभूति हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए मन की बात कार्यक्रम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब एक बार पुनः मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो जन जन के लिए हो गया है, रेडियो घर घर में लोकप्रिय हो गया है और निश्चित तौर पर ये कारवां अभी चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और बात हम कर रहे हैं आज हमारे और आपके अपनों की बात की, मन की बात की, घर घर की बात की। मौका खास है क्योंकि मन की बात के कार्यक्रम के शतक पूरे होने जा रहा है, 100वीं कड़ी प्रसारित होने जा रही है और निश्चित तौर पर ये हम सबके लिए अपार हर्ष की बात है क्योंकि इस पूरे की पूरी यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने न जाने कितनी बार ऐसे बातें कही हैं, ऐसे सूत्रों को बताया है जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को न केवल बल मिला है बल्कि हमारे और आपके सोचने समझने का दायरा भी व्यापक हुआ है। और यहाँ एक बात और, रेडियो पर मन की बात, आकाशवाणी पर मन की बात जब प्रसारित होती है तो गांव में, खेतों में, खलिहानों में, स्कूलों में, चौपालों में ना जाने कहां, जी हाँ, ना जाने कहां लोग समूहों में बैठकर उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं और छोटी सी बातों के लिए भी एक व्यापक दायरा, एक बड़ा कैनवास दिखाई पड़ता है और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के साथ में होते हैं क्योंकि ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात नहीं है, ये हमारे और आपके मन की बात है। हमारी कल्पनाओं का आयाम जितना व्यापक हो सकता है, हमारे विचारों का फैलाव जहां तक हो सकता है, उन तमाम क्षेत्रों में एक शख्स हर वक्त निगाह रखता है। अपने अनुभव के संसार में वो बहुत खोजबीन करता है। तमाम क्षेत्रों के अनुभवों के साथ साथ वो विशेषज्ञों से बात करता है। और संस्कृति समाज सेवा के साथ साथ सहकार की बात बताता है। व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद भी वो हमसे हमारी बात करने महीने की हर आखिरी रविवार को आता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो ये महज कोई नारा या स्लोगन नहीं है बल्कि इसका भावनात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जब दिल से सोचते हैं कि कर्नाटक में रहने वाला हो या दक्षिण भारत में रहने वाला हो वो हमारा भाई है, कोई उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय होने से पहले वो भारतीय है, इस बात का जिक्र होना बड़ा जरूरी है। मन की बात कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषाई विविधता को खत्म करने वाले, यानी कि जो भाषा का जो भेद करते उसको खत्म करने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वाकई वो बहुत सराहनीय थे। इसमें एक उदाहरण उत्तराखंड की रहने वाली कल्पना का था तो दूसरा पश्चिम बंगाल की पुरुलिया के श्रीपति टुड्डू जी का भी था, जिन्होंने संताली भाषा में संविधान की कॉपी को तैयार करके भेंट सौगात स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। ऐसे कई और सारे उदाहरण, ऐसे कई लोग हैं जिनको पहचान मिलनी चाहिए जो कि भाषाई भेद को खत्म करने में लगे हुए हैं और जब ये भेद खत्म होता है तभी जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप सही मायने में हमें दिखता है क्योंकि हम न दक्षिण भारतीय हैं न उत्तर भारतीय हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी पहचान है। साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाओं, लिपियां और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डाइवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है।
उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली है। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे तीसरी कक्षा में थी तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए एक उदाहरण बन गई है। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूं। इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको खान पान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविधता को महसूस भी करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखते हैं, लोगों की बात रखते हैं और लोगों के जो खत प्राप्त होते हैं वो भी हम सबसे साझा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वो हमें आगाह भी करते हैं, आगाह उन शक्तियों के खिलाफ जो भारत को तोड़ने का प्रयास करती हैं, जो हम सबको बांटने का प्रयास करती हैं, अलग अलग वजहों के चलते या अलग अलग भ्रमवश स्थिति उत्पन्न करके हमें ऐसी शक्तियों के खिलाफ एकजुट खड़े होना है। और हम अतीत में भी ऐसी शक्तियों के खिलाफ एकजुट खड़े हुए हैं और हमने भारत को तोड़ने वाली या बांटने वाली शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये जवाब ऐसे भी हम और दे सकते हैं कि असम का कोई छात्र या छात्रा राजस्थानी भाषा को सीखे, कर्नाटक के कोई छात्र या छात्रा उत्तर भारत के खासतौर से हिंदी भाषा को सीखे, या उत्तर भारत का हिंदी भाषी कोई छात्र या छात्रा वो दक्षिण भारत की तेलुगु सीख सकता है, मलयालम सीख सकता है और एक दूसरे की भाषाओं में आदान प्रदान करते हुए क्या अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के कैनवास को और बड़ा कर सकते हैं, इसको विविध रंगों से सजा सकते हैं और वाकई ये ख्वाब हम सबका पूरा हो सकता है कि देश में हम कहीं भी जाएं तो हमें कोई अपरिचय या अप्रिय स्थिति का कोई सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर केरल जाते हैं तो हमें मलयालम में थोड़ा बहुत बोलना आता है। वैसे ऐसी ताकतें भी मौजूद रही हैं जो निरंतर हमारे मन में संदेह का बीज बोने की कोशिश करते रहते हैं, देश को बांटने का प्रयास करते हैं। देश ने भी हर बार इन बद इरादों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें निरंतर अपनी क्रिएटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग भरने हैं और हर नागरिक को भरने हैं। इस संदर्भ में मैं आप सबसे एक वेबसाइट देखने का आग्रह करता हूं, ekbharat.gov.in। इसमें
नेशनल इंटीग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे। इसका एक दिलचस्प कॉर्नर है आज का वाक्य। इस सेक्शन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग अलग भाषाओं में कैसे बोलते हैं क्या सीख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें। जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग अलग खान पान होता है, ये व्यंजन स्थानीय स्तर के खास इंग्रेडिएंट्स यानी अनाज और मसालों से बनाए जाते हैं। क्या हम इन लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडिएंट्स के नामों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। मन की बात कार्यक्रम में ऐसे अनेक आयाम, ऐसे अनेक विषय, अनेक अलग अलग पक्षों पर माननीय प्रधानमंत्री लगातार बात रख रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं, यही शुभकामनाएं भी देते हैं कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी हमें लगातार प्रेरणा देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे और अलग अलग पक्षों से, हमारे अलग अलग उत्तरदायित्वों से लगातार हमारा बोध भी कराते रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।